क्योंकि आप विदेश राज्य मंत्री हैं तो पूछा जा रहा है कि करीब 18,000 हिंदुस्तानी कई सारे छात्र उनमें से यूक्रेन में हैं और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया में जंग की सूरत हो रही है। तो ऐसे में इन छात्रों को भारत वापस लाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, उसमें एडवाइजरी हमने जारी कर दी है। जो लेटेस्ट मेरे पास खबर है उसके मुताबिक भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और मैं चाहूँगी कि अगर आपसे संभव हो तो बीच में आप उस एडवाइजरी को थोड़ा फ्लैश भी कर दें, क्योंकि वो एडवाइजरी जब फ्लैश होगी तो लोगों को ठीक संदेश मिल जाएगा। और उसमें यही बात है कि हमारी हॉटलाइन भी वहाँ चली हुई है, हमारी ईमेल्स भी काम कर रही हैं और जिस व्यक्ति को जो सुविधा, जिस बच्चे को जो सुविधा चाहिए, हमारी एम्बेसी फुल ऑन मतलब पूरे गियर में लगी हुई है काम निकालने में। क्योंकि आपको पता है कि जब कोरोना की दिक्कत आई या अन्य दिक्कत आई तो पूरे प्लान तरीके से हमने अपने जो डायस्पोरा के लोग हैं, जो भारतीय अन्य देशों में हैं, उनकी पूर्ण रूप से मदद की और योजनाबद्ध तरीके से उनको वहाँ से निकाला भी। और जिन लोगों को टेस्टिंग किट्स वगैरह और या लैब्स की दिक्कत थी तो हम यहाँ से बल्कि लैब उठा के ले गए थे। मुझे अब तक याद है कि ईरान में वो टेस्ट नहीं कर रहे थे तो हम पूरी लैब यहाँ से उठा के ले गए थे जो हमने एयरपोर्ट पे लगा दी थी और उस लैब को वहीं छोड़ भी दिया था कि हमारे लोगों का काम हो गया, बाकी चीज़ आप इस्तेमाल करें। तो हम सक्षम हैं अपने जितने भारतीय विदेश में कहीं भी होंगे उनकी पूरी मदद पहुंचाने के लिए भी। अभी आपने अन्य देशों में भी, कजाकिस्तान में भी देखा था, तो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, अपनी डिटेल दें। और इसी कारण से मैं कभी कभी ये बात जब कभी बाहर जाती हूँ और बच्चों से मिलती हूँ तो मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि बेटा आप लोग अपनी आइडेंटिटी और जो हमारी एम्बेसी है उसके कांटेक्ट में उस पोर्टल पे अपनी डिटेल ज़रूर रखा करें। भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो तो हमारे लोगों को पता हो आपकी लोकेशन डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर्स या अन्य व्यवस्था की दृष्टि से। मीनाक्षी जी, आप दिल्ली से आती हैं। दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला है आम आदमी पार्टी से। अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में विस्तार कर रही है और जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें आपको आगे दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि बहुमत आ जाए, हो सकता है कि कम रह जाए, लेकिन आप अच्छा करती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द है अगर झाड़ू दिल्ली से निकल के पंजाब आ जाए? पंजाबियों को मैं उतनी अच्छी तरह जानती हूँ जितनी अच्छी तरह आप भी जानते हैं। वो कभी भी इस तरीके की राजनीति को पसंद नहीं करेंगे जैसा मैं जानती हूँ। और दिल्ली में भी जो कुछ हुआ वो भी आप बेहतरी तरीके से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की उधर बहुत वक़्त है। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं एमसीडी के तो हम जीतते हैं, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो हम जीते हैं, तो हम वहाँ पर भी उनसे कई आगे हैं। और मेरे खिलाफ होता है जब स्टेट के चुनाव होते हैं आप हार जाते हैं। वो मैं इस मंच से नहीं पर सोचिए, आप तो खुद दिल्ली की बीजेपी की नेता हैं। देखिए, मैंने सोचा हुआ है, मुझे पता भी है क्या होता है, लेकिन मैं इस मंच से नहीं बता सकती लेकिन और जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनको समझ है उनको भी पता है क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत अधिक है दिल्ली के अंदर भी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे खिलाफ तो जो खड़े होते हैं उनका डिपॉजिट भी जब्त होता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है।